वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी आज ठीक हूँ, थोड़ा बहुत ही ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं। और कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है। जब मेरा वीडियो शूट हो रखा था ये, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेटे लेटे आवाज़ डाल के आपको भेज दूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है नहीं डाला है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ दही के आलू। और दही के आलू के लिए मैंने ना दही को मंगा के रात को रख लिया था, क्योंकि थोड़ा खट्टा हो जाएगा ना पन तो अच्छा लगता है। तो अभी है ना, मैं इसको फेर के रख लूँगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले से ही। तो मैंने इसमें 2 घंटे करीब पानी डाल दिया है और मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से। आपको इसमें अच्छे से फेंटना है कि इसमें मतलब दानेदार मतलब ना रहे। इसको बहुत अच्छे से फेंट के रखना है आपको। और दानेदार रहेगा ना तो मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर मतलब मट्ठा फटा फटा सा हो जाता है। तो आपको ना ये अच्छे से चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए, जो कि ये अच्छे से हो जाए। फिर यहाँ पे ना ये रही से मैं चला रही हूँ, ये प्लास्टिक की रही है और मतलब यही छोटी रहियाँ जो होती हैं में काम आती हैं घर के लिए, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। फिर ये फाइनली मेरा हो चुका था और एक तरफ मैंने ना कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग ऐड कर दिया है। और मैंने एक कटोरी में मतलब बॉल में मसाले निकाल के रख लिए हैं, मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। मतलब जब तक मसाला भुनेगा नहीं ना तब तक नहीं। अब इसको भुनने दीजिए थोड़ी देर के लिए आप, और उसके बाद इसमें ना आलू ऐड कर लेंगे हम। और ये मसाला अच्छे से भुन गया है, फिर मैंने इसमें फोड़ कर आलू यूज़ करूँगी। आप अच्छे से मसल लेना आलू को जब भी यूज़ करना। और मैं इस तरीके से ही मतलब ये मट्ठे के आलू बनाती हूँ। हमारे यहाँ मठा के आलू बोलते हैं मैनपुरी साइड में, पर यहाँ पे दही के आलू बोलते हैं मेरे ससुराल में। तो मैं आज बना रही हूँ दही के आलू। तो आज दही के आलू इतने टेस्टी बनते हैं ना, क्योंकि बच्चों को बहुत ही पसंद है दही के आलू। और यहाँ पे मैंने आलू फोड़ के डाल दिए थे और मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पूरे में अच्छे से मिला लूँगी। जो भी आलू है ना बड़ा बड़ा ना रहे, छोटा छोटा हो जाए। और ये ना सब्ज़ी जो है मेरे बच्चे कैसे भी बना दो खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। और इसके साथ ना चावल भी बनाती हूँ, पर अभी ना थोड़ा ठंड का मौसम ज़्यादा है तो मैं ये चावल नहीं बनाऊँगी इसके साथ में, और मतलब रोटी ही बनाऊँगी। तो अभी ना हाल फिलहाल में इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी थोड़ी देर के लिए, अच्छे से ये खदक नहीं जाए। और फ्रेंड्स ना थोड़ी ये बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना आवाज़ डालने के लिए कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे आवाज़ आए ना ने। तो इसको चलाते चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फटे ना ने। और जब इसमें अच्छे से खदक आ जाती है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप इसे चलाओ, फिर उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हो ना, चला भी सकते हो। पर अब अच्छे से खदक आ गई है तो इसमें ना मट्ठा फटने का कोई चांस नहीं है। और ये अच्छे से खदक आने के बाद ना मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। अभी ये अच्छे से खदक आ गई है ना इसमें, और आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैं थोड़ी देर इसलिए चलाती हूँ क्योंकि जो भी मतलब फटाना के अगर गुंजाइश हो वो भी ना रहे। फिर इसको अच्छे से खदक गई तो मैंने ना इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। और 2 से ढाई चम्मच हो ही गया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है ऐड करने के लिए। अब ये अच्छे से देखो रेडी हो चुकी है, बस इसको थोड़ी देर के लिए खदकने के लिए छोड़ना है। मतलब आप इसको थोड़ी देर तो बनने के लिए रहने दोगे ना, मतलब अच्छे से खौल आ जाएगा ना, जब तक इसे उतारना नहीं है। अभी थोड़ी पतली है, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसको साइड में रख दूँगी। फिर दूसरी गैस पे है ना मुझे ना बच्चों के लिए थोड़ा सा ब्रेड का नाश्ता बनाना था, और जो कि उनको ना मतलब सेके हुए ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे पास मशीन वगैरह नहीं है, मैं तो तवे पे ही मतलब फ्राई करती हूँ ब्रेडों को। थोड़ा सा घी लूँगी और एक साइड में इसको भी देखती जाऊँगी, तो इस वजह से मैंने इसको ना साइड में रख दिया। फिर मैंने देखा ना तो इसका अच्छे से खदक चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ। और ना धनिया नहीं थे, नहीं तो फ्रेंड्स धनिया होते हैं ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है।
और क्योंकि इसमें ना धनिया का मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। चाहे आप थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और मेरी तो कस्तूरी भी मेथी ख़त्म है तो मैंने नहीं ऐड की है। और यहाँ पे ना मैं ना ब्रेड को ना घी से फ्राई कर लूँगी, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मतलब फ्राई वाले ब्रेड खाना। और मेरी जानवी को तो बहुत पसंद है ये, मतलब ब्रेड को घी से फ्राई करके खाने के लिए। तो मैं उसको ना ज़्यादातर क्या होता है ना, रोज़ तो होते हैं ब्रेड तो रोज़ सेक देती हूँ, वरना ना क्या है ना, पराठे वगैरह कुछ भी नाश्ता नहीं करते हैं सुबह सुबह के, इनको ना भूख नहीं लगती है इस वजह से। और ये क्या है ना, कभी कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, तो थोड़ा सा ना एडजस्ट तो करना पड़ता है। तो मैं इनको ना पराठे नहीं सेकूँगी, बस ये ब्रेड का जो नाश्ता है उसको ही मतलब बना लूँगी। तो इस सारे ब्रेड ना अच्छे से सेक चुके थे, और धीरे धीरे सेकने से क्या होता है ना, करकरारे से हो जाते हैं, थोड़ा बच्चों को वो भी पसंद आते हैं। और ये ना मतलब एक एक दो दो करके मैंने इसमें सारे सेक लिए थे, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा तवे पे ना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ सेक सेक के एक साइड में ना प्लेट में रखती चली जाऊँगी, फिर ना दोबारा से इसको सेकूँगी पलट करके सेकने में ना क्या है, अच्छे से दबा के सेकने में ना जो क्रंचीपन आता है ना, मतलब टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। चाय के साथ में हमें बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, इसी तरीके से ब्रेड को अच्छे से सेक लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए गैस को थोड़ा बंद कर दिया था, ब्रेड को उस पर छोड़ दिया था कि थोड़े से ना वैसे क्रंची टाइप में हो जाए। तो अब मैंने इनको ना प्लेट में रख लूँगी और बच्चों को दे आऊँगी खाने के लिए। वो जब तक खाएंगे तब तक चले जाएंगे फिर स्कूल। तो यहाँ पे फिर मैं आ चुकी थी अपना ना सोफे का काम करने के लिए। तो मैंने सोचा था जब तक है ना सब्जी वो हो चुकी है तब तक मैं इनको झाड़ के अच्छे से कर जाती हूँ। तो यहाँ पे आके देखा था ना तो धूल मिट्टी हो रही थी, तो क्यों ना मैंने कि इनको भी झाड़ दूँगी और झाड़ के तुरंत बिछा दूँगी। और क्या है ना कि डेली के जो काम होते हैं, तो बच्चे अभी ना गए थे तो उनको ना छुट्टी हो गई, क्योंकि मतलब कुछ फंक्शन था जो स्कूल में मतलब था, तो उसके वजह से ना बच्चों की हाफ डे जल्दी कर दिया था छुट्टी। तो वो थोड़ी देर के लिए गए थे और थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस आ गए। तो यहाँ पर ना फिर मैं आ चुकी थी, वहाँ से थोड़ा सा काम था वो करके रोटी वगैरह बनाने के बाद में यहाँ आ गई थी। फिर जो मैंने मतलब बच्चे ड्रेस नहीं उतार रहे थे तो मैं उनसे कहने लग रही थी, अगर आप टाइम से आके ड्रेस को अच्छे से घड़ी करके रख दोगे तो वो गंदी क्यों होगी। तो बस यही कहने में लग रही ना, बच्चे क्या करते हैं ना, आते ही खेल में लग जाते हैं और फिर ड्रेस ना उतारते नहीं हैं तो वो गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मेरा सोफा भी ये वाला हो चुका था अच्छे से। और क्या है ना कि ये लोग सुनते नहीं है ना ड्रेस के लिए, और मैं इनको मैंने इसलिए सिखाती हूँ, अभी मुझे कुछ हो जाए तो फिर ये लोग कैसे क्या करेंगे। इसके चक्कर में बच्चों को मैनर्स और काम दोनों ही सिखाना ज़रूरी होता है, कि कभी कभी वो मम्मी के बगैर भी अच्छे से रह सकें। तो हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है बच्चों को छोड़ के, तो हर वक्त हम बच्चों को ले जा नहीं सकते हैं। जैसे कोई मरी मौत होती है तो उसमें ना बच्चों को जाना अलाउड नहीं होता है, तो हम अकेले जाते हैं, तो बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। तो जी ऐसे जो दिन पड़ते हैं ना बच्चे अकेले रहने में, मतलब खुद को मैनेज करें, तो ऐसा हमें करना चाहिए जो कि बच्चों का थोड़ा एडजस्ट आ जाए, अपने आप थोड़ा रहने लगे। और मम्मा नहीं है तो काम थोड़ा बहुत जो होता है वो अच्छे से करके अपने आप को भी देखते रहें और घर में भी अच्छे से रहें। तो ये मैनर्स ना मैं अपने बच्चों को सिखाती रहती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का क्या है कि कहीं जाओ फिर उसके बाद कहते हैं हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं खाया, तो ये ना ये रहता है। फिर वो पैसे भी मांगते हैं कि हमें 10 रुपये दे दो, ऐसे कुछ करते हैं। तो 10 रुपये तो अलाउड नहीं है देना, पर जब ज़्यादा पैसे दे दो ना तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कभी ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमें भी नुकसान ही होता है। तो हम ये गलती कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को नुकसान वाली चीज़ें नहीं खाने दे सकते। तो मैं हेल्दी खाना आज घर पे ही बना रही हूँ। और ये चीज़ें क्या है ना कि हेल्दी खाना खाने से बच्चों की हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
और ये चीज़ें इनको अच्छी भी लगती हैं तो मैं बना लेती हूँ। और इस टाइम क्या है, बस ये है जानवी को चावल खाने थे, पर मैंने उसको खांसी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसके लिए चावल नहीं बनाए और बाकी का सारा काम कर दिया यहाँ से। ये सोफे को भी फिर मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। और ये कवर वगैरह जो है ना, थोड़ी सी धूल मिट्टी होती है ना तो वो आ जाती है। अभी ये ना कि अभी इनको अच्छे से बिछा के मैं रख दूँगी और इनको सेट करके चली जाऊँगी। बाकी का मतलब जो काम है अब वो करूँगी जाके। फिर जो थोड़ा थोड़ा काम है वो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अभी मैं मतलब काम कर ही रही थी, क्योंकि और कोई नहीं है करने के लिए जो मतलब काम होगा। तो अभी तो हमें जो सारा काम होता है ना वो खुद ही करना पड़ता है। और हस्बैंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो जाते हैं ना जॉब पे, या मतलब जॉब पे क्या ठेल पे चले जाते हैं ना, तो नहीं हो पाता है। अब जब मैं ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तब वो भी मतलब मेरी मुझको कह देते हैं आप रेस्ट करो और मैं काम करूँगा। तो फिर मैं यहाँ आई थी तो बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अब ये हाथ के हाथ लगे हुए, अब बर्तन को भी मैं वॉश कर दूँ, क्योंकि फिर क्या है ना कि अब थोड़े से बर्तन हैं तो छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन का मतलब भंडार लग जाता है, जिसे देख के हमारी भी हालत ख़राब होने लगती है। तो सर्दियों के टाइम पे ना बर्तनों में ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि ऐसे मौसमों में मतलब ठंड लगती है, उंगलियां ऐसी हो जाती हैं ठिठुर के। तो इसलिए ना जो मैं थोड़े बर्तन होते हैं ना उनको ना तुरंत की तुरंत धोती रहती हूँ, जो कि बहुत सारे बर्तन मतलब इकट्ठे ना हों। और क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे हैं ना, कभी ये ग्लास लेते हैं वो ग्लास लेते हैं, उसके चक्कर में हो ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को अगर थोड़ा सुबह जल्दी काम करना है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, और कुछ काम जो होते हैं रात को निपटा लेंगे। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप जो डेली का काम है उसको अच्छे से करें। अगर आप लेट भी उठ जाएंगे ना थोड़ा, तो जो मतलब रात में काम कर लेते हैं हम, तो अगर हम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं ना तो एडजस्ट हो जाता है, हम टाइम से फ्री हो जाते हैं। तो मैं ये एक वीडियो ऐसा लाऊंगी, बनाऊंगी। अभी तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक वगैरह नहीं है, तो मैं जब भी बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी, और जो भी होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ना जो ये गैस के चूल्हे होते हैं ना, थोड़ा बहुत मतलब इन पे कुछ गिर जाता है तो ये जल जाते हैं। मैं इनको ना लोहे के जूने से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे आ जाती है साफ़ करने की बारी तवे को मैं क्या करती हूँ, एक गिट्टी है जो मैं मतलब ईंट होती है ना उसको थोड़ा सा उस ईंट में से तोड़ लेती हूँ, तोड़ के ना रख लेती हूँ अपनी रसोई में। क्योंकि ये तवा है ना, क्या चिकनाई वाली कोई चीज़ होती है बनती है, तो ये तवे ना चिकने चिकने और वैसे हो जाते हैं जले जले, तो ये अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो मैं इस तरीके की एक गिट्टी रखती हूँ, जिससे कि आप ऐसे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और जैसे कढ़ाई वगैरह जल जाती हैं तो आप उसको भी इससे साफ़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी अच्छे से हो जाता है साफ़। तो मैं अपने बर्तनों को ना काला पीला नहीं रखती हूँ, साफ़ ही रखती हूँ। चाहे मुझे ना बर्तन धोने में टाइम लग जाए या कुछ भी हो, थोड़ी मेहनत क्यों ना लग जाए, तो मैं ये काम अपने बर्तनों को साफ़ करके मांजती हूँ, इसलिए क्योंकि वो साफ़ रहें। अब देख सकते हो आप कैसे चमकने लग गया था तवा। जो है ना कि मतलब जब हम कोई ऑयली कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हमारे ये कढ़ाई और ये तवा होते हैं, ये सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने का एक तरीका भी होता है। आपके घर में अगर गमला हो, गमलों की जो मिट्टी होती है उसको आप कढ़ाई उससे साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्फ़ डाल लो और थोड़ा सा साबुन से मिला के अच्छे से कढ़ाई को जूने से, जो लोहे का जून आता है और एक और आता है जो स्क्रब का काम करता है, उसी से ना उसको अच्छे से साफ़ करोगे ना तो कढ़ाई आपकी ऐसी हो जाएगी, चमकने लगेगी।
तो मैं फ्रेंड्स कभी कभी ना दवाई के जो पत्ते होते हैं ना उनको भी यूज़ कर लेती थी, उनसे क्या है कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो जाती थी। तो अभी तो मैंने हाल फिलहाल बंद कर दिया है यूज़ करना, क्योंकि वैसे वाले जो दवाई के पत्ते हैं वो आते नहीं हैं, जो सिल्वर की फॉर्म में होते हैं ना, उनको ना आप कढ़ाई के पीछे अंदर आप चाहे थोड़ी सी मिट्टी से लेके मांजोगे ना, कढ़ाई इतनी साफ़ आ जाती है ना, मेरी तो कढ़ाई चमक जाती है। आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे बर्तन भी साफ़ बने रहते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर आ गई थी यहाँ पे, बर्तन को मैं सारा वॉश वगैरह करके अच्छे से रख दिए थे मैंने जाली पे। जाली में रखने के बाद ना यहाँ पे जो ये मेरा काउंटर है ना, ये काउंटर पे ये क्या है ना कि जो ऑयल या फिर पीले दाग जो भी गिर जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो साबुन होता है उसको लेके जूने में अच्छे से स्लिप को पूरे को मांज देती हूँ। मतलब एक तरीके से जैसे बर्तन मांजते हैं ना, उस तरीके से पूरे पे कर देती हूँ कि ऑयलीपन जो भी है सारा निकल जाए। और मैं अच्छे से पहले ये सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दूँगी सारा जो भी साबुन है, एक ही उसमें सिमट आएगा। फिर मैं इसको धोने के बाद कपड़े को फिर से इस पे आके फेरूँगी, जो कि ये चमक जाएगा। क्योंकि ऐसे करने से हमारी गैस को भी जो भी साइड की या कहीं भी गंदगी होती है ना, वो निकल आती है। और ये जो गैस की जो बटन होती है ना, उनकी साइडों में ना मिट्टी भर जाती है या गंदगी, तो मैं ना इस पर टावल को अच्छे से ऐसे फंसा के साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये साफ़ हो जाता है। तो फाइनली देखो मेरी गैस भी अच्छे से चमकने लग गई है, और ना पीछे का जो काउंटर स्लिप है वो भी अच्छे से चमक गया है। तो मैं डेली की डेली इस पे ना कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि अभी जो भी ऑयलिंग या हाथ गंदे फंदे जो लग जाते हैं ना, वो हाल की हाल सही हो साफ़ हो जाए। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा जो रसोई है उसको क्लीन रखना हमारे हाथों में ही होता है। हम जब तक इसको क्लीन रखेंगे तब तक कि ये बहुत अच्छी साफ सी रहेगी। अगर हम इसको ना लापरवाही छोड़ देते हैं, जैसे हम इसको क्लीन नहीं करें डेली की डेली, तो आपने देखा होगा कि काउंटर की हालत और रसोई की हालत कैसी हो जाती है। तो हम लेडीज़ों की तो वैसे आदत होती है साफ़ सफाई रखने की, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब हाल तुरंत नहीं करते हैं, जिससे कि उनकी ना स्लिप आप देखोगे पीली पड़ चुकी होती है और मतलब गंदगी सी दिखती है। तो आप वो किस लिए होती है ना, कि आप जब तुरंत की तुरंत साफ़ नहीं करते हो ना, उसके वजह से वो हो जाती है। आप जब लेट करते हो तो वो दाग ना मतलब जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी होने की वजह से ना वो छूटते नहीं हैं। मेरा मानना है कि आप खाना पीना बनाने के बाद रसोई को अच्छे से क्लीन कर लो, और हैंड वॉश साबुन कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ब्रांड्स आपके पास जौन सा हो वैसा ले लो। मैं तो कोई सा भी ले लेती हूँ और उससे साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने रसोई को अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर आ गई थी मेरे कपड़ों की बारी। कपड़ों को मैं मशीन में लगा दूँगी, और ये तो है आपको पता ही है ऑटोमेटिक है, तो ये मेरे को इसमें कपड़े डालने हैं सीधे करके, और सीधे कर पे मैं इसको टाइम से सेट कर जाऊँगी। ये ना थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े थे जो कि मैंने कल को नहीं धोए थे, तो वो है ना इस तरह रख दिए थे इसी में। और जो भी है सारे कपड़े को मैं ना सीधा करके इसी में डाल दूँगी। और ये ना कपड़े क्या होते हैं ना, वूलन कपड़े आधे से ज़्यादा होते हैं, और वूलन कपड़े को मैं सेट करके चली जाऊंगी तो ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। और इसमें ना अभी सर्फ 2 या 3 चम्मच लगेगा, इससे ज़्यादा सर्फ नहीं लगेगा। और आपको लगता हो मैं सर्फ सूखा यूज़ करती हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं ना दोनों तरीक़े से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कभी कभी ना जो सर्फ होता है उसको अच्छे से घोल लूँगी पहले से ही, साबुन मतलब पानी में डाल लूँगी मग्गे में, और वो घुल जाता है ना, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो उससे क्या होता है ना, लिक्विड फॉर्म में आता है ना, सर्दियों में क्या होता है सर्फ ना घुलता नहीं है, और वो घुलता नहीं है ना तो वो रह जाता है कपड़ों में। तो ये बहुत समस्या आती है बहुत लोगों में, लोग कहते भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको सर्दियों के टाइम पे ना आप 15 मिनट ना सर्फ़ को, अगर आप सर्फ से कपड़े धो रहे हो तो सर्फ को आप मग्गे में, एक मग्गे में पानी में भिगा के चले जाइए, और आप थोड़ी देर बाद देखोगे आगे थोड़ा वो फर्मेंट सा हो जाएगा। फिर आप उसको हाथ से थोड़ी देर फेंट के
मतलब थोड़ी देर हाथ से आप घुमाओगे तो वो अच्छे से घुल जाएगा और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और वो आपको ना फिर मशीन में डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लिक्विड फॉर्म का सर्फ नहीं है या लिक्विड का नहीं है, यूज़ नहीं करते हो आप, किसी किसी के पास गुंजाइश है, किसी के पास नहीं है गुंजाइश, तो वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर्फ को पहले से ही भिगा के रख दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से घोल के सेट कर दें। तो मैं इसमें पानी का सेट करके चली गई हूँ और सर्फ मैंने पहले ही डाल दिया था उसमें, तो वो अच्छे से धुलेंगे। फिर मैं यहाँ आ चुकी थी अंदर देखा था तो ये कंबल वगैरह जो भी है बिस्तर पे डला हुआ है। बच्चे सब उठ चुके थे, मैं सोफ़ा का काम जो था वो करके चली गई थी। मैंने सोचा चलो फिर अभी ये लोग लेट गए थे ना तो थोड़ी देर के लिए आके, तो मैंने नहीं उठा के नहीं रखा। फिर ये अब मैं आई उसको ना धूप में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए छज्जे पे कंबल को, तो वो सूखता रहेगा। तो उसके में जो भी स्मेल है या जो भी मतलब बच्चों कर देते हैं ना, बच्चों का क्या है, फिर वो जो स्मेल है निकल जाएगी। आप ना ये गर्म कपड़े अगर धूप निकल रही हो तो इसको धूप में ज़रूर डालें करें फ्रेंड्स। मैं ना ऐसा ही करती हूँ। अभी मेरे छज्जे पे धूप थी तो मैं अपना कंबल था वो डाल के आ गई थी और ये जो चादर है इसको उठा के रख दूँगी। तो मेरे सारे काम तो हो ही चुके हैं, ऑलमोस्ट। बस ये जो है ना क्लीन करने को रह गया था। बाकी का जो मेरा रसोई का क्लीनिंग का था वो मैंने कर दिया है। और ये जो मतलब तकिया को सेट कर दूँगी मैं अच्छे से, फिर इसको भी अच्छे से झाड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स ये गाड़ियों की आवाज़ आती है, ये रोड का माहौल है, इस वजह से इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सभी से। और क्या करूँ, कभी कभी ऐसे ही गाड़ियाँ आ जाती हैं ना तो जिसकी वजह से आवाज़ को थोड़ा नहीं वो पड़ता है सुनाई, इस वजह से। तो अभी मैंने ना ये बस तकिया को सेट किया है और मैं इसको अच्छे से झाड़ भी दूँगी। वैसे ये ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं इसे झाड़ चुकी थी पहले भी। अभी बच्चे चढ़ जाते हैं ना तो कभी कभी गंदे पैर लेके चढ़ जाएं तो ना झाड़ देना चाहिए तुरंत की तुरंत, तो उतनी धूल मिट्टी नहीं होती है। वैसे तो मैं एक ना पैरदान है जो मैं बेडशीट के अपने बेड पे के बगल में डालती हूँ, जो कि बच्चे वगैरह जो भी हैं मेरे पैर को अच्छे से पोंछ कर धूल मिट्टी को पोंछ के चढ़ें। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था, मैं खाने जा रही हूँ, नहा धो के फ्री हो गई। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में फ्रेंड्स। और ये देखो गाजर का हलवा और सब्जी रोटी, मिलते हैं आपसे, बाय।